कैसे संभालूं, कैसे? मेरे पुत्र के बिना मेरा जीवन बेकार हो गया। आप ऐसा करेंगे तो समस्त मानव का क्या होगा? राजे, राजे, सुना आपने? देवी अहिल्या सती होने की तैयारी कर रही है राजे। मत जाओ, मत जाओ, मुझ बूढ़े को अकेले छोड़ के मत जाओ। मेरा जीवन सूखा हो जाएगा। क्यों ना जाओ? बाबा साहब, मुझे जाना नहीं होगा। मैं जीकर क्या करूंगी? मेरे जीवन को अंकित नहीं रहा। किसके लिए जीऊंगा? किसके लिए जीऊंगा? मान लो अहिल्या, मान लो, तुम ही हमें छोड़ जाओगी तो ये महल ही नहीं, समूच मालवा सुन्न हो जाएगा। और मालवा की प्रजा जिसे तुमने उनकी संतान की तरह पाला है, मैं तुमसे बहुत उम्मीद है अहिल्या। और तुम सामान्य स्त्री नहीं हो, तुम्हें समाज और राज के लिए अनेक कार्य करते हैं। मुझे मैंने आज तक आपके कोई बात नहीं डाली। ये विवाह मुझे मेरे स्वामी की यात्रा में आपसे कैसे बचूं? नहीं, नहीं, मेरा एक पुत्र चला ही गया है। अब तो चली जाओ तो अलग हो जाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरी माता की रात पर बाबा साहब, मैंने कहा ऐसा नहीं कीजिए। जिस पगड़ी के आगे बड़े बड़े राजा नवाब सिर झुका गए हैं, मुझे देखने का रोने लगता है। मुझे आपका मेरे शिव शंकर,
अहिल्याबाई साहब का ये तो अहिल्याबाई साहब की बहुत कठिन परीक्षा दिख रही है। मालेराव अपने पुत्र को उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन जब वे उस पर रथ चढ़ाने के लिए तैयार हुई तो वो गाय जिसका बछड़ा मरा था, वो बछड़ा बार बार उस गाय और मालेराव के बीच में आकर खड़ा हो जाता। मानो देवी अहिल्या से कह रहा हो, देवी मैंने इसे क्षमा किया, तुम भी इसे क्षमा करो। तब अहिल्याबाई साहब ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस घटना ने तो मालेराव का जीवन परिवर्तित कर दिया। नहीं प्रिय, मालेराव होलकर वंश के अमृत उद्यान का विश्व वृक्ष था। स्वयं अहिल्याबाई साहब और उसके शुभ चिंतक तो उसे बुरे लगते थे, और जो उसे कुमार पर ले जाते थे वो लोग उसे अच्छे लगते थे। और अब उसके सलाहकारों में मालवा के विश्वस्त कारभारी गंगोबा तात्या भी शामिल हो गए। गंगोबा तात्या? वे तो मल्हार मालवा के सेवक थे ना? हाँ प्रिय, परंतु एक स्त्री का उन्हें आदेश देना स्वीकार नहीं था। उन्हें लगता था कि राजकार्य और न्याय व्यवस्था ये सब तो पुरुषों के कार्य, स्त्रियों को तो बस गृहस्थी और रसोई करना। हे प्रभु, मालेराव को बिल्कुल उनके विपरीत आचरण करने वाला हो गया। अहिल्याबाई साहब जिस बात पर चर्चा की बात की, और वो तो मालेराव को तो कभी राजमहल के छत के गिरने से मालेराव की मृत्यु हो गई। ये कार्य का परिणाम संतान कैसी भी हो, परंतु एक माँ के प्रेम से नहीं जाता। अहिल्याबाई साहब महान, वो अपनी प्रजा को जितना सुख दे रहे थे, उतना ही प्रजा का सुख दिया था। अब तो उस पर और भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां आने लगी। एक दिन राजमहल में कुछ महिलाएं अपनी व्यथा लेकर पहुंची और